जेल के जिंदगी के बारे में थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। काबर की हो सकते है वीडियो हजारों आदमी देखी, हजारों लोग लेकर युवक मन देखते और ये गांव में अक्सर एक प्रचलन रहते जो जेल से निकले रहते थे मन का कहते अबे यहाँ खात तेल जेल में खाऊं जाहूँ 14 साल भरे कई ठो डायलॉग चलत रहते। का वास्तविकता ये है कि जेल के जिंदगी इतना आसान रहते कि यहाँ खात तेल वहाँ खाबे, बस अतकी फर्क है? नहीं देखो, जेल अपने आप में एक अलग दुनिया है। जो समाज में रहने के लायक नहीं हो वही तो जेल डालते। मतलब जैसे कि पुलिस जब पकड़ते कोईला आरोपी बनाते तो भाई सीधी बात है बोला हाँ आम जनता के बीच में नहीं रखना चाहे तभी बोला जेल में रखते। तो बाहर की दुनिया और जेल की दुनिया में बहुत फर्क है। अच्छा आप लोग बहुत एक अच्छा चीज बोलना चाहता हूँ कि जब हम 9 महीना जेल में रहें तब हम आज़ादी के महत्व समझ में आई कि आज हम बाहर में बैठ के जो खाना है खाथन, जो पीना है पीथन, जो जहाँ जब सोना है, जो इलाज कराना है, जहाँ घूमना है, सारा चीज़ हर चीज़ की आज़ादी है। हमला पिक्चर देखे के, घूमे के, है ना, सारा चीज़ की आज़ादी। लेकिन अंदर में वैसे नहीं रहा है। टाइम टू टाइम चलते, है ना, टाइम से उठना है, टाइम से नहाना है, टाइम से खाना है, टाइम से सो जाना है। अंदर में का न्यूज़पेपर टीवी वगैरह हो सकता? अच्छा देखो, जेल के अंदर न्यूज़पेपर भी आते, बैरक में टीवी भी लग रहे थे, न्यूज़ चल ही, ठीक है, पिक्चर वगैरह आप देख सकते हो में समय से समय चलते हो, है ना, बीच बीच में गाइडलाइन करत रहते जो जेल पुलिस रहते विभाग के तेमन हा। और न्यूज़पेपर बिल्कुल पढ़ सकते हो। बैरक में एक न्यूज़पेपर आते हो सब झन बारी बारी से पढ़ना है, नियमतः अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करे वहाँ पे, है ना। और अपन जैसे भी प्रकार से होला मेंटेन करे के कोशिश करते काबर कि हर प्रकार के आदमी वहाँ पे रहते। तो जेल के दुनिया जो है उमें अगर हमन बात करन तो सुबह हमला उठे पड़ते 6 बजे, है ना। 6 बजे आपला उठना है, घंटी बजी, ओकर बाद तुरंत उठ के आपला बैरक खुली, जो बैरक में आप हो आपला लाइन लगना है, जाके आपके गिनती होते। गिनती सबसे महत्वपूर्ण है जेल के अंदर में। काबर एक भी गिनती अगर उल्टा पुल्टा हुई तो कोई भी एक व्यक्ति नहीं मिली तो ओला ढूंढना पड़ते पूरा, है ना। तो गिनती होते, गिनती होने के बाद फिर नहाना वहाना आपला सुबह 9:30 से 10 के बीच में खाना मिल जाते और शाम को 5:30 बजे समथिंग खाना मिल जाते समय में। खाना कैसे रहते? खाना दाल चावल सब्जी मिलते, है ना, रोटी मिल जाते, कुछ कुछ जेकर उनकी तबीयत खराब है ऐसे वैसे करके। खाना अब बाहर की दुनिया से तो बहुत अलग रहते। मतलब ऐसे ही कि जब हम प्रथम बार जब मैं जेल गया पहला दिन तो शायद 3 दिन तक मैं नहीं खा पा रहा हूँ खाना। कारण काबर कि हम बाहर में मिर्च मसाला बढ़िया स्वादिष्ट खाना जैसे चाहिए वो खाथन, जो मन है वो खाथन। अब वहाँ ऐसे कि आपके हिसाब से तो सब्जी नहीं बने, आपके हिसाब से चावल नहीं बने, तो वो होते ऐसे कि धीरे धीरे ओला अपना ढालेल पड़ते, है ना। का जेल में भी वीआईपी कल्चर रहते? जेल में वीआईपी कल्चर नहीं बोले जा सके ऐसे, लेकिन कुछ जो है वो थोड़ा से रहते। नहीं स्पष्ट करो ना भैया। अब जैसे कि वीआईपी कल्चर के एक मतलब ये है कि कुछ झनला एक बैरक में रख दिए जाते, है ना। वहाँ मतलब सुविधा ये दे जही कि वहाँ साफ सुथरा रही, वहाँ पे गंदगी ज़्यादा नहीं रहे, बदमाश किस्म के जो अपराधी रही ओमन वहाँ पे नहीं रहे, तो वैसे ही वीआईपी बन जाते हो। काबर कि वहाँ पे बदमाश किस्म के आदमी नहीं है तो आप स्वतंत्र रह सकते हो, अपन किताब पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, आराम से चीज़ कर सकते हो। अब क्या है कहीं जब एकदम लतखोर बोलते हो जेल के विषय, लतखोर किस्म के अगर आदमी मन है आपके बैरक में है तो दिन भर वो गाड़ी गल्ला करत रही, है ना, या फिर वो परेशानी करत रही, तो ये सारा चीज़ मन है थोड़ा से तकलीफ देते। तो वीआईपी कल्चर यही कहे जा सकते या वीआईपी बैरक ये बोले जा सकते कि मैं ठीक ठाक व्यक्ति मल्ला जिस प्रकार के व्यक्ति है उसी प्रकार के व्यक्ति मल्ला एक साथ रख देना वीआईपी बैरक कहला जाता है। ठीक है, थोड़ा और जेल के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। किताब वगैरह वहाँ व्यवस्था हो पाते? अगर कोई पुस्तक पढ़ना है तो सब चीज़ की व्यवस्था हो पाते कि नहीं हो पाते? बिल्कुल बिल्कुल, न्यूज़पेपर किताब अब आप जो किताब पढ़ना है आप अपन घर वाला मन से मंगवा लो, वकील के माध्यम से मंगवा लो, वो अंदर आ जाते और आप पढ़ो। मैं भी यह किताब पढ़े हूँ, मैं कम से कम 30 से 40 किताब पढ़े हूँ। अच्छा, है ना। तो वो भी एक जो जेल में अगर मैं हाँ हमेशा गलत हो है इसे तो नहीं समझो, कुछ चीज़ ला मैं इसे सोच के चलता हूँ कि कुछ अच्छा भी हो है। तो अच्छा होने में ये है कि मोला ये बाहर की दुनिया जो है बहुत दौड़ भाग की जिंदगी है, समय नहीं मिल पाया अपन आपला, तो मोला किताब पढ़े के भरपूर मौका मिली और जितना ज़्यादा हो सके मैं बुक पढ़े के कोशिश करे हूँ। कौन कौन से बुक पढ़े हो लगभग? जैसे कि मैं हाँ मुंशी प्रेमचंद जी के जो सबसे फेमस है गोदान, है ना, और उसके बाद फिर जो रही से भारत एक खोज, है ना, नेहरू जो लिखे रही से ओला में पढ़े हूँ। भगत सिंह की जेल डायरी पढ़े हूँ,
है ना। एक अंग्रेजी में बहुत अच्छा किताब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, अच्छा है ना, सीक्रेट करके, दी सीक्रेट करके, वो भी बुक पढ़े हूँ। ऐसे करके तमाम बहुत सारा बुक है मेरे पास रखा है, और बहुत जन दोस्त मतलब मैं अब निकले के बाद देता हूँ कि ये सब सजेस्ट भी करता हूँ, पढ़ो करके। चिंता छोड़ो सुख से जियो, जेल के अंदर चिंता हो तो क्या करबो, बुक मंगाए रहे, है ना। अमीर कैसे बने ओकर बुक पढ़े हैं, तो बहुत सारा ऐसे है। तो भगत सिंह के भी जो जेल डायरी, वो में भी बहुत सारा चीज़ देखे सीखे मिली, समझ ला। महात्मा गांधी ला भी पढ़े अंदर में, है ना, अम्बेडकर जी ला भी पढ़े, भगवत गीता भी पढ़े वहाँ अंदर में, सारा चीज़ वहाँ पर ही से। भगत सिंह जी ला पढ़े हो आप? हाँ, भगत सिंह जी बहुत अच्छा प्रेरणादायक है, और हर युवा ला पढ़ना चाहिए। जी हाँ, बैठ के भगत सिंह जी वो पुस्तक लिखे रही से ऊँचे बैठ के आप भी पढ़े हूँ मैं। हाँ, जेल की डायरी। हाँ, ठीक, का है मैं का है कुछ खास? जैसे खास ये है कि भगत सिंह जी जो लिखीस कि मैं अगर जेल के बाहर आ भी जाऊँ तो जो मैं आज़ादी की लड़ाई लड़त हूँ वो कमज़ोर पड़ जाए। अच्छा। एकमात्र रास्ता है देश ला आज़ाद कराए के, और मोर देश के आज़ादी की लड़ाई ला निरंतर आगे बढ़ाए के, फांसी में झूलना वो बोला एक हिस्सा बना लीस, और वो बाहर निकले प्रयास ही नहीं करीस। ओला पूछिस लास्ट में भगत सिंह जी ला, किताब जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ जेकर हिसाब से मैं बताता हूँ कि अगर साथी मन कुछ रही वहाँ जेल के थे मना कि आप बाहर जाना चाहते हो तो दूसरा भी रास्ता है इसे करके, तो बोलिस नहीं, मैं नहीं भागो, मैं यही रास्ता ला चुन हूँ, और देश की आज़ादी इसी प्रकार से हम करबो। और जो मोर फांसी है ना, जो मोर शहीद होए के जो ये है, ये क्रांति के प्रतीक बन जाए। और वाकई में भाई जब ओकर शहीद हुई, जब वो फांसी दी भगत जी ला, ओकर बाद से ही आज़ादी की लड़ाई बहुत निरंतर और तेजी से चालू हुई से, ओकर बाद मिलिस। बिल्कुल एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँ, अगर आप ला बुरा नहीं लगी, भगत सिंह जी खुद चाहत रही से कि अगर मोला फांसी होगी तो ये लड़ाई है, मतलब ये जो विद्रोह है मैं थोड़ा भबा के ही गए, लेकिन कई आरोप महात्मा गांधी के ऊपर लगते कि ये ओकर फांसी ला नहीं रोको, इस करके मैं कुछ बोलना चाहता नहीं। भगत जहाँ तक मैं पढ़े हूँ किताबों की, देखो किताब से ही हम जानथन, हाँ है ना, तो किताब से जहाँ तक मैं पढ़े हूँ, बहुत ज़्यादा मोर हिस्ट्री एकदम मजबूत नहीं है, आप मतलब बताना चाहूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि महात्मा गांधी हो चाहे और कोई व्यक्ति हो, प्रयास हो मन हाँ करी से, लेकिन भगत सिंह जी खुद बोली से कि मैं नहीं निकलना चाहूँ। अच्छा। हाँ, काबर की ओकर लड़े तरीका ही सीधी बात है। जैसे कि अगर मोला कई जन बोलते कि आप पार्टी में जुड़ के राजनीति करो, लेकिन मोर मन है कि मैं बिना पार्टी के काम करत हूँ, अभी तक समाज सेवा करत हूँ, तो अपन अपन कार्य करे के शैली रहते बस, तो किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना। युवा रही से अपन जमाना में अंग्रेज से लड़ी थे, अभी के युवा मन ला काकर से लड़ना चाहिए? अभी के जो युवा मन है ते मतलब अंग्रेज से नहीं, अंग्रेजी और देसी से लड़ना चाहिए, मतलब नशा के खिलाफ। अच्छा। सबसे मैं शुरुआत में ही आप लोग बोले हूँ कि आज के युवा अगर बर्बाद होते तो नशा में, तो अंग्रेज के खिलाफ तो मत लड़े, अंग्रेजी और देसी के खिलाफ लड़े होगा। ये मोर एक संदेश रखे। मैं एक चीज़ से बार बार कंफ्यूज होता हूँ, आप अभी डबल जिक्र करे तो मुझे याद है मेडिटेशन। जेल में मेडिटेशन संभव रहा है उतना भीड़ में, उतना आदमी के बीच में, कैसे कर रहे आप मेडिटेशन? भाई देखो, बैरक में हम रथन, सुबह जब हम उठन तो हम 10 मिनट के योगा करन, और बिल्कुल हम ध्यान लगा के बैठन वहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं रहती। सो योगा क्लास भी लगे वहाँ पे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। काबर की एक क्लास योगा के भी रहे सुबह सुबह। अगर आप अपन बैरक में नहीं कर पाते तो जो एक बैरक में जो होते कई संस्था लमन जेल के अंदर भी ऑर्गेनाइज करते, तो आते तो वहाँ जाके आप करो, वहाँ 50-100 जन एक साथ योगा करत, वहाँ आप करो। हाँ, रोज हो वहाँ आप रोज हम भाग लो, अपन आप ला अपन मन ला अच्छा लगे, शरीर ला अच्छा लगे, करेज ला पड़ी। अगर जेल के अंदर बहुत अच्छा से खाना तो नहीं मिले जो आप लोग बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रख सके, तो मेडिटेशन के माध्यम से मन ला स्थिर रखना और योगा के माध्यम से शरीर ला थोड़ा बहुत बीमारी से दूर रखे के प्रयास हम निरंतर करते रहें। पुस्तक पढ़ना काबर जरूरी है? पुस्तक पढ़ना जरूरी ये कारण है काबर कि दिन भर हम मोबाइल में पढ़थन, है ना, मोबाइल ला, और जहाँ पे हमला पसंद है हम स्क्रॉल कर देथन, आगे बढ़ देथन, है ना। मतलब हम हर एक सेकंड में या हर एक 10 सेकंड में नया सब्जेक्ट में पहुंच जाथन। दिमाग ला समय लगते एक सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट में जाए पर, तो जो सब्जेक्ट नंबर 1 में जैसे कि हमन हन, है ना, तो सब्जेक्ट नंबर 1 ला भी नहीं समझ पाथन और 2 ला भी नहीं समझ पाथन, और हम तीसरा चौथा स्क्रॉल कर जाथन, तो समझ में कुछ नहीं आते। सिर्फ वो समय के संतुष्टि है कि हम सिर्फ हंसथन या टाइम पास करथन, समझ सीख कुछ नहीं मिला। आप देख लो इंस्टाग्राम यूट्यूब में इतना प्रकार के ज्ञान है, इतना अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन का ओला कोई देख के अपन जीवन में उतारत हुई बहुत मुश्किल है, बहुत कम जन ही कर पाते। तो बुक एक ऐसी चीज़ है जब आप उसमें घुसतो या मैं जब पढ़ाई करते हो तो एक पेज से लेकर अंतिम पेज तक जब पढ़ते हो तो एक नई दुनिया ला जीत हो आप। सही बात।
जैसे कि मैं यहाँ जेल के अंदर एक बुक पढ़ा हूँ, मालगुड़ी के अफसाने करके, मालगुड़ी डेज करके जो एक पहली सीरियल आत रही से, और जब बुक पढ़े हूँ तो वो मैं पूरा खो गए रहे ना कि वो समय में इसे होए करके। तो बहुत जन मोर साथी मन वो बुक ला पढ़ीस तो बोलते ये शहर कहाँ है यार करके, जबकि वो शहर नहीं है, वो काल्पनिक है। लेकिन वो पढ़बे इतना अच्छा लिखे है ओला, राइटर के नाम में भूला था थोड़ा से, नारायण स्वामी ऐसे कोई है, ध्यान नहीं आता मोला, लेकिन वो इतना अच्छा लिखे है कि आप अगर दुनिया में खोजो तो इतना अच्छा लिखते हो, मतलब लिखे रही से, शायद अब वो नहीं रहे। और उसी प्रकार से भगवत गीता वगैरह है ना, वो सब लोग धीरे धीरे पढ़े के मौका मिले। बहुत एक और अच्छा बुक रही मोला याद है, अग्रवाल साहब लिखे रही सोला, मन के साधे सब सधे। मतलब जो इंसान मन ला साध लिस ना, जेल के अंदर बहुत जरूरी रही से है, मन के साधे सब सधे। एक मतलब है कि जो मन को साध लिया वो सब ओकर हिसाब से है। जैसे कि चिंता छोड़ो सुख से जियो, तो चिंता कैसे छोड़ना है, सुख से कैसे जीना है। तो जेल के अंदर बहुत निहायती जरूरी इसकी चिंता बहुत है, बेल कब होही, कब बाहर निकलबो, अब खारिज होते तब खारिज होते। आप लोग बताना चाहूँ कि जमानत जब लगे तब खारिज होए है ना, सुप्रीम कोर्ट से हमार बेल होए, फिर ओकर बाद हाई कोर्ट में ओकर बेस में मिली से सुप्रीम कोर्ट से जमानत होना, मतलब आज अगर आप लगा तो सुप्रीम कोर्ट में तो वहाँ डेट आए में ही 5 महीना लग जाते। सितंबर के महीना में लगी से एक व्यक्ति के, और ओला जनवरी में डेट मिली, सोचो 4 महीना बाद के समय मिलते, तो 4 महीना तो आप सिर्फ इंतजार में काटत हो। तो ये सारा सब समस्या रहते, और हाई कोर्ट में तो 3-4 बार खारिज हुई तो हमारा हालत खराब हो गई है ना, कि अब का होगी करके। लेकिन फिर भी धीरे धीरे हम काटे के प्रयास करें। जेल में का कैदी मन भी जे नया कैदी हो मतलब प्रताड़ित कर दे ना। देखो ऐसे है कि पुराना व्यक्ति मन वहाँ जाके वहाँ के माहौल में ढल गए थे, तो आप जब जाते हो अंदर तो आप लोग थोड़ा नया नया लगते, हर चीज़ है ना, तो एक कारण थोड़ा ढले में समय लगते, और फिर धीरे धीरे सारा चीज़ वहाँ पे हो जाते। अब चूँकि हमन बड़ी संख्या में रहें, 90 जन रहे हमन, तो उतना हमला समस्या नहीं आती रही से। हमन अपन स्तर में अलग अलग बैरक में जैसे भी रहन, और नियमता रहना है, हमला समय से उठना है, समय से खाना है, सारा चीज़ जैसे रही से, तो उतना हमला समस्या नहीं आती रही से। बस ये कि घर के बहुत याद आए, बाहर दुनिया के बहुत याद आए। हम सोचन कि हम करे कहन बिना करे कैसे जेल आ गए है ना, हमने एक पत्थर उठाएन ना, आग जलाएन, आग जले से पहले हम वहाँ से निकल गए रहन, और बावजूद हमार नाम आ गए। तो बिना कुछ गलती के 9-9 महीना जेल काटना अपन आप में एक बुरा लगता है कि बिना गलती के काबर काटा था है ना। चलो कुछ गलती रहते तो इंसान ला आत्मग्लानि हो जाते कि चलो मोर से गलती हो गई, एक कारण से मैं हाँ काटत हूँ समय ला, या जेल में समय बितात हूँ करके। लेकिन बिना गलती के आप जब जेल अंदर रहो तो आप कैसे करूँ, तो ये चीज़ हमारा बहुत बुरा लगे। और समय ला जैसे तैसे हमन काटन, पूजा पाठ करन, मेडिटेशन करन है ना, व्यायाम करन, समय समय में खाना खा लें, और बहुत सारा राजनीतिक चर्चा, बाहर के चर्चा, देश दुनिया के चर्चा बात करे के बहुत सारा समय मिले, तो हम देश दुनिया के चर्चा करत रहा। और हमन हाँ जो पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव जो हुई तेला पूरा जेल के अंदर से देखे ना मन। अच्छा हाँ, पूरा अंदर से देखें, और चुनाव के होए के बाद ही मैं बाहर आए हूँ। तो ऐसे टाइप से मोर जेल के अंदर में, जेल के अंदर में नॉर्मल जो बेड सीट वगैरह है, पंखा वंखा, वो सब चीज़ की व्यवस्था कैसे रहते? अब देखो ऐसे रहते कि एक नॉर्मल हॉल रहते, हॉल में आपला कंबल दिए जाही 2 ठो काला कलर के, ओला आपला बिछाना है और में सोना है, बेडशीट वगैरह भी दे देते, या घर वर से मंगवा सकते हो आप, ऐसे रहते। तो वैसे मिले, पंखा लगे है, चालू रही तो चलत है ना, या बंद रही कोई ठिकाना नहीं है, बीच बीच में सुधारना है ना, हम ही मतलब सब सुधारना रहते, सामान अमन जैसे तैसे वहाँ से दिलवा देते। और मतलब मुश्किल है, ऐसे नहीं है कि गर्मी में आपला बहुत अच्छा सुविधा मिल जाए, ऐसे नहीं है, पंखा ही रही, गर्मी में आपला पंखा में काटना है, कूलर वूलर ये सब तो आप सोचना ही नहीं वहाँ पे है ना। खुला मैदान रहते, हाँ खुला मैदान रहते, आप लोग घूमे बाहर में आपला टंकी में नहाना है, टंकी से पानी निकाल के नहाना है ना। और टॉयलेट वगैरह भी बाहर में रहते, बैरक के अंदर भी रहते इमरजेंसी के लिए, इससे सब सुविधा रहते वहाँ पे। के घंटा बैरक में रहना है, के घंटा बाहर में? देखो बैरक खुलते नियमतः मात्र 6 घंटा, 2-2 घंटा के लिए खुलते, सुबह 6 से 8, फिर ओकर बाद सुबह ही 9 से 11, फिर ओकर बाद शाम को 4 से 6, ये 6 घंटा खुलना है, बाकी 18 घंटा अपना बैरक में रखे जाते हैं। कुछ काम भी करना पड़ता हुई? इसे जरूरी नहीं है ना, इसे जरूरी नहीं है काम करना। वहाँ पे बैरक के साफ सफाई के लिए वहाँ के जो नंबरदार थे, जो राइटर थे, वो काम वगैरह करते, साफ सफाई, झाड़ू पोछा वो लगाते अपने हिसाब से। रात को पहरा देना पड़ते वहाँ, जो सबसे ज़्यादा जरूरी माने जाते कि बार रात को अगर सब सोते थे तो अगर पहरा देना कि आपस में लड़ाई ना हो जाए, किसी का सामान चोरी ना हो जाए। इसे टाइप से मतलब सामान वहाँ सामान रखते हैं ना सब अपन खाए पिए पर, बिस्किट, मिक्सचर
अच्छा। अपन कपड़ा, है ना, तो कई बार सामान जेकर पास नहीं रहते चोरी कर लेते, है ना, तो ये सब न होकर के पहरा लगते और रात को फिर पहरा में हमला चिल्लाथन जेल में। एक बैरक के साइज कतका रथे भैया, वो में कतका कैदी ला रखे जाते? अब देखो जैसे कि जेल वाइज रहते हो, जेल के हिसाब से सेंट्रल जेल में बैरक बड़े रहते 200-250 रहते और जिला जेल में लगभग एक बैरक में 50 से 60 जन रहते, है ना, तो वो जेल वाइज जो है ऊपर नीचे होते थे, स्ट्रक्चर हा काबर के अपन अपन हिसाब से बने रहते। कुछ कुछ चीज़ है जो समान मतलब सेम ही रहते, है ना, जैसे खाना बनना है सेम है, समय में खुलना है सेम है ना, नहाना है आप लोग टंकी पास जाके निकाल के सार्वजनिक रूप से वो सामान्य है। अस्पताल रहते अंदर में आप लोग कुछ सर्दी खांसी बुखार कुछ हो गए तो वहाँ पे इलाज करा सकते हो, डॉक्टर ही बैठी होकर करा। ओकर बाद ज़्यादा गंभीर बीमारी रही तो डॉक्टर के सलाह पे आप ला बाहर के भी इलाज ले जाही, गार्ड लगवा के, है ना, हथकड़ी लगा के गार्ड लगा के आप ला अस्पताल भी ले जाही। मतलब जेल के अंदर ये है कि आप ला चैन से न जिए ला दे न मरे ला दे। आप मरने वाला रहो तो आपके इलाज करा दी, आप ज़्यादा अच्छा से जियत रहो तो आप ला वहाँ सुविधा उतना अच्छा नहीं मिले। अच्छा, ये है वहाँ खाना वाना कौन बनाते? कैदी में खाना वहाँ, हाँ, खुद वहाँ कैदी रहते। तो ओकर पारी लगत हुई? नहीं, वो एक टीम मन हाँ सेलेक्ट करके निकाले थे जब मतलब काम करे के मन रहे तो वही मन हाँ बाकी सब जनबर खाना बनाते, फिर वो सब बांटते, लाइन लगता ना मना थाली लेके सबों में लेता लगन। हाँ, हम खुद लगन, है ना, हम खुद लगेल पड़ते सबला लाइन से। और मुल जहाँ तक मैं याद कर पाता हूँ तो बहुत सामान्य जीवन रहते वहाँ पे, कोई कितना बड़े भी आदमी रहे जेल के अंदर में कि लाइन से लगना है। आप सामान्य आदमी वाला जिक्र करत हो, माफ करूँ मैं बीच में टोकत हूँ, देवेंद्र यादव जी भी शायद जेल अंदर रही? हाँ, रही से ना। तो वो कहाँ के जेल में रही से? वो रायपुर के जेल में रही से। अच्छा, और आप जी हाँ रहे वहाँ कोई और बड़े नेता? अब बड़े नेता कहा जाए तो हम सब अब 90 जन रहे हैं। हाँ। अब कोई बड़े नेता तो इसे नहीं रही से। देवेंद्र यादव पहली बलौदा बाजार आए के ही चलत रही से, लेकिन चूंकि वो जिला जेल करके लो सेंट्रल जेल डालेगी से।